काफ़ी अच्छा था, अच्छे टीचर्स भी अच्छे मतलब प्रोफेसर हैं और अच्छा पढ़ाते भी हैं, समझ में भी अच्छा आ रहा है। हमारी बेटी यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए में आज नाम लिखवाई है, पहली बार आई है। आईपीएस आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सर आईपीएस नहीं, अब आईएएस बनेंगे सर। अब आईएएस का ही फुल फॉर्म बता यस सर, आईएएस का सर, आईएएस नहीं सर, एसआई बनेंगे अब। सब यहाँ यूपीएससी के ही सपना लेके आते हैं। सब यूपीएस। हाँ, इलाहाबाद इसलिए फेमस है क्योंकि छोटे छोटे करप्शन तो मतलब चलते रहने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट इसको हम कहीं ना कहीं 100% तो नहीं रोक सकते। फिराक गोरखपुरी ने मेरे फादर को अंग्रेजी पढ़ाई थी, राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी पढ़ाई, बाहरी साहब ने। तो आप उस पीरियड की बात करिए जिससे हरवंश राय बच्चन से मेरे फादर मिले हुए हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं, क्या करते हैं, किसी चीज़ में कमी निकालते हैं, किसी चीज़ में कमी निकालते हैं, फिर उसके बाद एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि अगर तुमको ये चीज़ें गलत लग रही हैं तो उसमें घुसो और सही करो। तुमको नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। अभी हम प्रयागराज में हैं और हमारे पीछे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। वही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, जिस आईएएस फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। इस जगह पे अभी हम आए हुए हैं। तमाम बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं और कुछ हम बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या माहौल है, पहले जो माहौल था उससे बदला है क्या, क्या कुछ नया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, क्या समस्याएं हैं, क्या खासियत है, और सभी मुद्दों पे हम कुछ बच्चों से बात करने का प्रयास करेंगे। चलिए, कुछ है ही लोग। क्या ये क्या है? ये तो नोटिस है। हाँ, क्या करते हैं? अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से? साइकोलॉजी है, मिडिवल हिस्ट्री और हिंदी है। मेन सब्जेक्ट कौन है? नहीं, यहाँ बीए प्रोग्राम होता है, ऑनर्स नहीं होता। अच्छा, हाँ, प्रोग्राम होता है। बीए प्रोग्राम। कितना सब्जेक्ट लेना होता है? तीन सब्जेक्ट। क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? आगे जाकर यूपीएससी करना चाहते हैं। सब यहाँ यूपीएससी के ही सपना लेके आते हैं। सब यूपीएस। हाँ, इलाहाबाद इसलिए फेमस है। हम लोग जैसे बिहार से आए हैं, हाँ। तो यही कि आगे यूपीएससी करना ड्रीम यही है। आपका अपना ड्रीम है? हाँ, अपना ड्रीम है। क्यों करना चाहते हैं यूपीएससी? आगे जाके समाज को सेवा करना चाहते हैं, इसके थ्रू देश के लिए बढ़िया काम करना चाहते हैं, इसलिए यूपीएससी करना चाहते हैं। और एक जॉब में यूपीएससी ऐसा है कि हम देश का सेवा कर सकते हैं, कोई और जॉब नहीं? नहीं, बहुत सारे जॉब है, लेकिन अपना जो मेरा कोई अथी है, ड्रीम है कि हम यूपीएससी करें, वो क्वालिटी मुझ में है। हमको लगता है कि हम उस एग्जाम को क्रैक करें, तो हम चाह रहे हैं कि हम यूपीएससी करें। क्या लगता है समाज में सबसे ज्यादा क्या बुराई है जो आप आईएएस बनते बनते सुधारेंगे? अच्छा, आईएएस बनना चाहते हैं कि आईपीएस के कुछ और? नहीं, ऐसे मेरा आईएएस है। आईएएस है। हाँ। चलिए, तब ठीक है। तो क्या सुधारेंगे? पहले एक डिस्ट्रिक्ट मेरे हाथ में आएगा, उस डिस्ट्रिक्ट में जितना गुंडागर्दी होगा, जितना भी मतलब अपराधी लोग हैं, उसे सुधार सकते हैं। समाज सेवा, उसके थ्रू समाज सेवा कर सकते हैं। एक डीएम के पास बहुत पावर होता है कि आप लोग मतलब उस जिला से गरीबताई को हटा सकते हैं, अपराधी को हटा सकते हैं, गुंडागर्दी वहाँ से हटा सकते हैं। कितने साल किस ईयर में है अभी? अभी तो फर्स्ट ईयर में, इसी बार एडमिशन हुआ। हाँ, कितना दिन हो गया आए हुए? अभी करीब 10-15 दिन हुआ है। सेटल हुए 15 दिन पहले। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा। कोई दिक्कत? हम लोग देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली प्राप्त कर रहे हैं, मतलब कि अच्छे भाग्यशाली हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय इतना पुराना विश्वविद्यालय कि हम लोग का इसमें पढ़ने का मौका मिले। ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है इस यूनिवर्सिटी, और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, लकी हैं कि हम लोग इस यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ। ये यूनिवर्सिटी हम लोग को जगह दी है, इसलिए अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं। बढ़िया। तो पहले जो इतिहास था इस यूनिवर्सिटी का अभी बरकरार है कि कुछ कमा है? नहीं, बरकरार है। ये जो आईएएस के फैक्ट्री कहा जाता था, वो तो बरकरार ही है अभी। हाँ, अभी भी बहुत हो रहे हैं। वो मित्र है आपके क्या? हाँ, वो मित्र हैं, नया बने, अभी थोड़ा देर पहले मिले। थोड़ा देर पहले ही बने, मित्र बना लिया? अरे न्यू है तो दोनों का एक ही हिंदी डिपार्टमेंट में मिले। बुलाइए। अरे भाई, इधर आइए, इधर आइए। हिंदी डिपार्टमेंट में मिले हैं, तो दोनों क्लास। आपका क्या नाम है? अंकित कुमार। थोड़ी देर पहले ही मिले। हम मिले हैं, दोस्त ही हो गए हैं। आप कहाँ से हैं? हम है जंघई से, प्रयागराज जिला। प्रयागराज। आपका कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा सब्जेक्ट है हिंदी, फिलोसफी और मिडिल हिस्ट्री। आप भी फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर। कैसा है माहौल? ठीक है, यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया है। आप क्या बनना चाहते हैं? यूपीएससी करना है। यूपीएससी करना है? हाँ। क्या करेंगे यूपीएससी करके? यूपीएससी करके देश में जितने भी करप्शन, जो भी जहाँ करप्शन है। आपके हाथ में एक जिला ही आएगा ना? जिला है तो एक जिला करप्शन को हटा सकते हैं ना, एक ही जिला संभाल देंगे। तो आप यूपीएससी किस लिए बनना चाहते हैं? कोई तो ऐसा टर्निंग पॉइंट आया होगा कि नहीं भाई हमें यूपीएससी ही करना है? नहीं, यूपीएससी में जो है जो काम करने का मौका है उसमें कुछ ज़्यादा दिया जाता है, और मतलब कि आपके पास इतना पावर रहेगा कि आप जिले में अपने हिसाब से पॉलिसी लाके
कुछ भी चेंज कर सकते हैं जो भी बुरा हो रहा है। हाँ। अच्छा, इनसे हमने पूछा था कि आप जब यूपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे, आप क्या बनना चाहते हैं? आईएएस, आईपीएस? यस, आईएएस बन जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम अभी तो ऐसा कुछ वो नहीं पहला है। काम अरे इनसे पूछ रहे हैं, आपसे तो बहुत पूछ लिया। अभी ऐसा कुछ सोचा कितने दिन से है कॉलेज में आए? अभी तो फर्स्ट डे है मेरा, पहला दिन ही है? पहला दिन है। कैसा रहा आज का दिन? अभी क्लास नहीं किए, अभी तो आए हैं। मेरी क्लास 12:35 से है। ये पहले दिन जा रहे हैं हाँ। और हमसे मुलाकात हो गई। हो गई हो गई। चलिए चलिए ठीक है, आप लोग जाइए क्लास करने। देखिए तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, अभी फर्स्ट ईयर में ही आए हैं और पहले दिन ही हमसे इनसे मुलाकात हो गई। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं? अच्छा, क्या करते हैं फिर आप लोग? हमारे मित्र हैं, इनकी आपसे बात हो सकती है थोड़ी? जी शुक्रिया। ये आपके मित्र है, किस चीज़ में ज्वाइनिंग है? इनकी ज्वाइनिंग लैब असिस्टेंट के लिए है। जी, और आप क्या करते हैं? हम जो है मास्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? नहीं, हमने कानपुर यूनिवर्सिटी से किया है। यहाँ कितने दिन से? यहाँ तो अभी आए हैं जस्ट। अभी आए हैं? हाँ, हाँ। आज ही आए हैं क्या? अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अभी अंदर जाना है। इनकी ज्वाइनिंग है आज। अच्छा, आपकी ज्वाइनिंग है? हाँ ज्वाइनिंग से पहले हम मिल गए। हाँ। हमें लगा कि आप हमने पहला रैंक यहाँ पे हासिल किया है। प्रतीक वाजपेयी लैब असिस्टेंट का अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे, पहले तो प्री परीक्षा थी, फिर मुख्य परीक्षा हुई, चलिए तो उसमें इनका पहला स्थान। चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक चाय मत बदलिएगा, मतलब इसी हाथ से हम आपको शुभकामनाएं दे देते हैं। तो आप आज ज्वाइन करेंगे? चलिए, खुशी हो रही है? हाँ खुशी तो है, बिल्कुल खुशी है। अंकल काफी देर से देख रहे हैं। आप क्या करते हैं सर? बात हो सकती है आपसे? बात तो हो ही रही है। अभी आपसे नहीं हो रही है। आप क्या करते हैं? हमारी बेटी यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए में आज नाम लिखवाई है, पहली बार आई है। आपकी बेटी? मेरी बेटी है। जी। तो आप यहाँ पे कर रही हैं? वो क्लास कर रही है, हाँ। तो उसी को लेने आए हैं हम। पहला दिन है क्या आज? आज फर्स्ट डे क्लास ही शुरू हुई यूनिवर्सिटी की। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इलाहाबाद का ही रहने वाला यहीं हूँ। के रहने वाले? जी जी, बिल्कुल प्रॉपर यहीं का हूँ। अच्छा, आपकी बेटी पढ़ती है यहाँ पे, पहला दिन है, आपने एडमिशन कराया है। आप इलाहाबाद को कितना सेफ मानते हैं लड़कियों के लिए? इलाहाबाद अगर आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से बात करेंगे, कहाँ से तुलना करना चाहते हैं नहीं पता मुझे, लेकिन फ़िलहाल उत्तर प्रदेश का सबसे सेफेस्ट जगह है। ऐसी कोई स्थितियाँ आज तक हमारी लगभग 54-55 साल उम्र हो गई, इलाहाबाद सड़क पे ऐसी कोई दुर्घटना मैंने नहीं सुनी या चीज़ों को कि जो बच्चों के लिए कोई गड़बड़ हो। बिल्कुल सेफ शहर है, इसमें कोई दो राय रहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही आपकी बच्ची ने चुना या आपने चुना? पहली बात है कि DU है जी जी जी, पहली बात ये है कि मेरा नेटिव है, मेरी बेटी का प्रेफरेंस था। मेरी बेटी का ऑलरेडी भोपाल में एडमिशन हुआ है, एडमिशन करा चुका हूँ मई जून में जी। लेकिन बेटी का CUT में होना था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारी इच्छा थी, बट उसने कहा दिल्ली नहीं जाएंगे और BHU नहीं जाएंगे, या तो भोपाल में ले रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं। भ्रांतियाँ ये हैं कि जब समाज के सभी जगहों पे थोड़ी थोड़ी गिरावट आई है तो यहाँ पर भी आई है। बात को आप मानते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो इतिहास था अब वर्तमान समय में कुछ कमा है? मानने का सवाल नहीं है। मेरे पिताजी इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़े, मेरे ताऊ जी यहाँ एंसेंट हिस्ट्री में प्रोफेसर रहे, लेकिन उनको फिराक गोरखपुरी ने मेरे फादर को अंग्रेजी पढ़ाई थी, राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी पढ़ाई, बाहरी साहब ने। तो आप उस पीरियड की बात करिए जिससे हरवंश राय बच्चन से मेरे फादर मिले हुए हैं, तो उस समय की फैकल्टी और आज की फैकल्टी दोनों में तुलना करके देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। गिरी है निश्चित तौर, देखिए समाज में पूरे गिरावट आया है तो उससे शिक्षा विभाग या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या कोई भी विभाग बच कैसे सकता है, क्योंकि समाज से ही तो निकल के यहाँ पे लोग आ रहे हैं, उसी समाज से ये भी बना हुआ है, तो निश्चित है। लेकिन अभी जो वर्तमान कुलपति आई हैं, वर्तमान जो सरकार आई है, व्यवस्था आई है, जैसा मैंने पता किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापकों की संख्या, टीचर्स की नियुक्ति पर्याप्त हो चुकी है, जिसका परिणाम यह है कि क्लासवास इस वर्ष बहुत अच्छे से चलने की संभावना है। और निश्चित तौर पर देखिए, कोई विद्यालय की बिल्डिंग न पढ़ाती है पहले, न पढ़ाती है अभी,
टीचर पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं, ये दोनों पर निर्भर करता है। बच्चा कितना पढ़ने में रुचि लेता है और अध्यापक कितना पढ़ाने में रुचि लेता है। इसलिए मुझे ये नहीं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी निश्चित तौर पर वही रिजल्ट हमको देगी। ठीक है, सामाजिक रूप से जो गिरावट सब जगह आ रही, चरित्र की गिरावट आ रही है, आर्थिक चीज़ों का बोलबाला बढ़ रहा है, तो उसका परिणाम यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा, बाकी कोई ऐसी कमी नहीं है। सर, हम एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। समाज में हम अक्सर देखते हैं कि लड़कियों को घर से बाहर भेजने के लिए पेरेंट्स उतना, सब पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते कि लड़की है तो तुम मेरे घर के आसपास ही पढ़ो, तुम दिल्ली मत जाओ, बेंगलुरु मत जाओ। तो क्या उनका, आपकी बेटी का अपना फैसला था यहाँ इलाहाबाद पढ़ना कि वो दिल्ली या मुंबई जाना चाहती थी कि हमें बाहर? मेरी बेटी का खुद का फैसला था। ऐसा तो नहीं कि आपने दबाव दिया कि आप यहीं पढ़ो मेरे घर के पास ही? मेरा पहला प्रेफरेंस था कि दिल्ली चली जाए, क्योंकि दिल्ली में मेरा छोटा भाई DRDO में साइकोलॉजी में साइंटिस्ट है, तो मेरे पास वहाँ रहने की फैसिलिटी थी, एडमिशन की फैसिलिटी थी, भविष्य भी बढ़िया तो था। आपके तरफ से कोई दबाव नहीं? मेरी तरफ से नहीं था, और मेरा प्रेफरेंस था कि अगर दिल्ली नहीं जा रही हो तो किसी तरीके से BHU चली जाओ, क्योंकि मेरे बड़े भाई की 2 बच्चे BHU में हॉस्टल लेके पढ़ रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, एक IIT कर रहा है। बट मेरी बच्ची का यह था कि या तो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही पढ़ लेंगे और या फिर हम चलिए, सही है, कम से कम उनका अपना फैसला था। नहीं तो पेरेंट्स, आजकल के पेरेंट्स, अधिकतर पेरेंट्स दबाव बनाते नहीं। हैं। देखिए, मैंने आपकी बात की, हम लोगों ने शुरुआत किया, जो सामाजिक पतन की बात किया, वो हर क्षेत्र में है, तो निश्चित तौर पे बच्चों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे बहुत सीरियस है, जो चीज़ों को समझते हैं, उनको लगता है कि हम मुझको पढ़ना ही है। भाई, हमारे पास ये विकल्प है कि हम दिल्ली बनना जा सकते हैं, अदरवाइज उत्तर प्रदेश का मैक्सिमम बच्चा तो इलाहाबाद आकर के ही पढ़ना चाहता है ना, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, जो भी करना है उसको। तो बढ़िया, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेटी गई है पढ़ने के लिए, देखिए आज कैसे होता है। और चूंकि है ना, बस एक दिक्कत है, हाँ बता दूं अगर आप चाह रहे हैं तो, एक समस्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अवश्य है, वो है माध्यम की। चूँकि हम लोगों के बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए हैं, मेरी बेटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में SMC की पढ़ी है। अब उसको समस्या ये है कि यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में सारी पढ़ाई उसको गंभीरता से नहीं मिल पा रही है। अब यूनिवर्सिटी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हर बच्चे की माध्यम में उसको शिक्षा मिल सके, तो उसके भविष्य के लिए ज़्यादा बेहतर। विविधता नहीं है माध्यम में? विविधता क्या कह सकते हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश का हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पे वो टीचर्स पर भी प्रभाव पड़ता होगा, व्यवस्था पर भी, और ज़्यादा संख्या अंग्रेजी में ना होकर के हिंदी वालों की होगी, तो विश्वविद्यालय उनके लिए प्रयास करता होगा। फिर भी ऐसा नहीं है, 2 क्लासेज उन्होंने सुबह कर रखी है, इंग्लिश की, इकोनॉमिक्स में भी, साइकोलॉजी में भी, बट वो दोनों आपस में क्लैश कर रहे हैं। तो मेरी बेटी को ये समस्या आ रही है। कोशिश करूंगा आप लोगों के माध्यम से या स्वयं जा करके कुलपति से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा एडजस्टमेंट करे कि माध्यम सबके बच्चों को उपलब्ध हो सके, बस, और बढ़िया है बाकी। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र मिले जो जिनका पहला दिन है, और कुछ पेरेंट्स भी आए हुए हैं यहाँ पे। चलिए, हम कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। इधर आइए। आपसे हम 2 मिनट बात करना चाहते हैं। कोई दिक्कत तो, आपके काम में बाधा तो नहीं होगी? सर, काम करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। कैसा है माहौल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का? सही है सर, सही है सर, सही है। कितने दिन से ये दुकान लगा रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से लगा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों की क्या स्थिति है? बच्चे सही है, अच्छे अच्छे। रैगिंग वैगिंग भी होती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। दुकान सही चल रहा है आपका? हाँ, सब ठीक चलता है, स्कूल खुला रहता है तो सही चलता है। और जिस दिन बच्चे नहीं आते होंगे उस दिन प्रभावित होता होगा? बहुत उन्हीं से चलता है सर। अच्छा, पिछले 1 साल में आपने क्या बदलाव देखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में? खराब, अच्छा या बुराई, कुछ भी जो कुछ बदलाव? अब सर 1 साल से है, इसमें क्या, अच्छे से बच्चे पढ़ते लिखते हैं, अपना काम धाम करते हैं और पढ़ाई पढ़ते हैं, अपना जो भी है नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद सीधा अपना घर जाते हैं, यही करते हैं। और कुछ तो खास देखे नहीं सर, जो बच्चे पढ़ते हैं वही जानते होंगे कि अंदर की क्या स्थितियाँ हैं, तो हम तो नहीं बता सकते। कहाँ के रहने वाले आप? गाजीपुर के सर। गाजीपुर। कहाँ तक पढ़ाई करा आपने? 10 तक, 10 तक। 10वीं तक? जी। हाँ, चलिए ठीक है, आप समोसे खिलाइए। ठीक सर। आपका क्या नाम है? अंशिका। अंशिका, क्या करती है अंशिका? BCom फर्स्ट ईयर है मेरा इलाहाबाद में। कितने दिन हुआ यहाँ पे आए हुए? यहाँ पे आए हुए तो मुझे 15 से 20 दिन हो गया, पर आज फर्स्ट डे था मेरा यूनिवर्सिटी का। 15 से 20 दिन हो गया। कितना सेफ है महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी? बहुत सेफ है, मतलब अच्छा है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, एरिया भी अच्छा है, मतलब
बेटर है। कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या। अयोध्या। क्या कारण रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आने का? हाँ, सीओटी बेस था, इलाहाबाद था ही मेरा, मतलब मुझे करना ही था यहीं से, बीकॉम ही करना था, तो मैंने इसीलिए भरा भी था, तो मेरा हो मिल गया आपको? क्या बनना चाहती है आगे? सीए। सीए बनना चाहती है। क्यों बनना चाहती है? क्योंकि मुझे बेटर लगता है चार्टर अकाउंटेंट, मतलब उसका हाई लेवल, और सबसे पहले तो मेरा सपना है अब्रॉड का, जी अब्रॉड जाने का, तो ये अच्छा। बेस्ट है, तो इसलिए मुझे बीकॉम करना है और सीए बनना है। एक पहला, अधिकतर लोगों से जब हमारी बातचीत हो रही है, खास तौर पे छात्रों से, तो उनका पहला दिन है, तो आज शुरू ही हुआ है क्लास। हाँ, आज शुरू है, क्योंकि बीच में दशहरे की वजह से थोड़ा मतलब छुट्टियां चल रही थी। अब स्टार्ट। कैसा रहा अनुभव पहले दिन का? काफ़ी अच्छा था, अच्छे टीचर्स भी, अच्छे मतलब प्रोफेसर हैं, और अच्छा पढ़ाते भी हैं, समझ में भी अच्छा आ रहा है। अच्छा, ये जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक जो इतिहास जो हम लोग पहले सुना करते थे कि अब पूरब का ऑक्सफोर्ड है, यहाँ आईएएस फैक्ट्री है, आपको क्या लगता है वर्तमान समय में वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने इतिहास पे चल रहा है कि कुछ इतिहास कमा है उसका? इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर मतलब ठीक ही है, एक तरह से चल ही रहा है अपने अकॉर्डिंग। चल रहा है। चलिए, ठीक है, शुक्रिया। फर्स्ट ईयर के काफ़ी सारे छात्र मिल रहे हैं, इसी बीच में कुछ और छात्र मिले हैं। फर्स्ट ईयर के हैं आप लोग, राइट? क्या बनना चाहते हैं बड़ा होकर? हम हाँ। सर आईपीएस बनना था। आईपीएस। आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सर आईपीएस नहीं, अब आईएएस बनेंगे सर। अब आईएएस का ही फुल फॉर्म बता यस सर, आईएएस का सर, आईएएस नहीं सर, एसआई बनेंगे अब। आईपीएस। मैं तो हल्का सा नर्वस हो गया हूँ सर। नर्वस हो गए? यस सर, क्या बनना चाहती है? एसआई बनना चाहते हैं सर। एसआई बनना Yes, चाहते हैं। सब एसआई का फुल फॉर्म क्या होता सब एक्सपर्ट है? आईपीएस का फुल फॉर्म आता है कि नहीं? प्लीज आता है सर। तो फिर अब बदल क्यों लिया आईपीएस आईएएस? वो सर हल्का सा नर्वस हो गए थे। अच्छा, नर्वस। हाँ, ये- अभी आप पानी दे, आपको ठीक है? आप नहीं कंफर्ट है? सही सही है। कहाँ से आए हैं आप? गोंडा से सर। गोंडा से। यस। कितने दिन से है यहाँ पे? अभी हुए सर 15 दिन। हाँ? 15 दिन 15 दिन से क्लास कर रहे हैं? नहीं, क्लास तो बंद था बीच में ना, नवरात्रि थी हाँ। तो बीच में बंद था। अब आज से क्लास, आज पहला क्लास था। गोंडा से यहाँ पे आए हैं आप? रूम मिला है, हॉस्टल मिला है? यस सर, नहीं रूम मिला। रूम मिला है। हॉस्टल के लिए अप्लाई किए थे पर जनरल सर नहीं हुआ। Yes. कैसा है माहौल? माहौल अच्छा ही है सर, पहला दिन है तो अच्छा ही है। क्लास पहले दिन में 5 मिनट लेट हो गए थे हिंदी में, और इंग्लिश वाला क्लास ढूंढते, और आगे आ जाइए कि लोगों को आने जाने में दिक्कत। इंग्लिश वाला सर क्लास ढूंढते ढूंढते 10 मिनट लग गए। तो पहला दिन था तो सर पता नहीं था कहाँ पे क्लास होगा। क्या कारण रहा यहाँ पे आने का, इस यूनिवर्सिटी में आने का? सर कारण कुछ नहीं था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिला। ड्यू पहले फर्स्ट प्रेफरेंस ड्यू था, लेकिन ड्यू नहीं हुआ सर, क्योंकि वहाँ पे मिडिल क्लास के बच्चे हैं सर, तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होगी, और फिर वहाँ पे रूम का किराया और वहाँ पे क्या कहते हैं फीस भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अच्छा है सर मिडिल क्लास के लिए। ये क्या कहते हैं, सब्जेक्ट लिए हैं? हिंदी है सर, इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज, और एंशिएंट हिस्ट्री है सर। ऐसा ही बन के सबसे पहले क्या करेंगे? सर करेंगे क्या, अपने देश की सेवा करेंगे, मतलब देश की सेवा पहले नीचे लेवल से फिर उच्च लेवल से, मतलब जिस क्षेत्र के रहेंगे उस क्षेत्र से। अब ये नहीं कि देश घूस भी लेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनते बहुत सारे लोग घूस लेते हैं। नहीं सर, बिल्कुल वो सुनते आप होंगे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम बदलेंगे तभी तो समाज बदलेगा सर। वही तो। आपने क्या नाम बताया? शिवम प्रकाश शुक्ला। शिवम। अच्छा शिवम, ये बताइए एक आखिरी सवाल कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो इतिहास था, पूरब का ऑक्सफोर्ड आईएएस फैक्ट्री, वर्तमान समय में उस इतिहास पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय चल रहा है कि कुछ बदला? नहीं बदला है सर। पहले बात यह था कि पहले यहाँ पे इलेक्शन भी होते थे, और यहाँ पे मैंने सुना है, जैसे कि मैं ये कह नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जैसे कि पहले हॉस्टल में दंगे ऐसा कुछ होता था, अब नहीं होता सर। ये सुनने में आया, अब नहीं होता। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं राजनीतिक पार्टियाँ भी नहीं बनती। ये आप लोग के साथ ही हैं? यस। अच्छा, आप लोग रुकिएगा, हम आपसे ही बात करेंगे, ठीक है? आइए, आपसे आपको प्राथमिकता देखते हैं। हाँ, अरे बिल्कुल 2 मिनट रुक जाइए, हम इनसे बात करके, क्योंकि ये बात करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? अजय। अजय, आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं, अब फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर, पहला दिन है? हाँ, पहला दिन ही है। क्या कारण रहा इस विश्वविद्यालय में आने का? अच्छी शिक्षा। हाँ? अच्छी शिक्षा। आपको लगता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अच्छी शिक्षा मिलती है? हाँ, तभी तो आए ना, अच्छी शिक्षा मिलती है तभी। मिलती है। हाँ। आप क्या बनना चाहते हो? आईएएस। आईएएस का फुल फॉर्म बताइए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्यों बनना चाहते हैं आईएएस? जो सभी जिसके लिए सभी लोग बनना चाहते हैं वही हमारा भी है।
जैसे मैं आईएएस नहीं बनना चाहता हूँ, मैं पत्रकार हूँ, हाँ हाँ सभी लोग तो नहीं बनना चाहते। नहीं मतलब जो लोग उसमें इस क्षेत्र में इंटरेस्टेड होंगे वो लोग तो बनना चाहते हैं ना, जैसे सबका अपना अपना कुछ पैशन तो अलग हो कारण रहा सकता होगा है कि ना। आपने आईएएस चुना। हाँ कारण तो बिल्कुल है। पैसा ज्यादा इसलिए, पावर ज्यादा इसलिए? नहीं ये सब नहीं है, देश को कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टेज पे देखना चाह रहे हैं, जिसके कारण से जैसे बहुत से लोग होते हैं क्या करते हैं, किसी चीज़ में कमी निकालते हैं, किसी चीज़ में कमी निकालते हैं, फिर उसके बाद एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि अगर तुमको ये चीज़ें गलत लग रही हैं तो उसमें घुसो और सही करो, तो हमको सिस्टम गलत लग रहा है तुम। इतना आईएएस लोग बना अभी तक, फिर भी भारत में करप्शन रेट ज्यादा है, तो आप कैसे सुधार लेंगे आईएएस बन के? हो सके आप भी घूस लेना शुरू कर दें। हमने कहीं पढ़ा था या सुना था कि स्मॉल करप्शन इज द स्मॉल करप्शन इज द, अरे बता रहे हैं एक सेकंड, भूल गया। हाँ यार कोई बात नहीं, कोई बात, होता है। हाँ स्मॉल करप्शन इज द ग्रीस ऑफ द इकोनॉमी। ग्रीस ऑफ द इकोनॉमी। हाँ इकोनॉमी। हाँ हाँ अच्छा। क्योंकि छोटे छोटे करप्शन तो मतलब चलते रहने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट इसको हम कहीं ना कहीं 100% तो नहीं रोक सकते, क्योंकि इसमें सब संलिप्त हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सब। अच्छा। हाँ जो जिस स्तर पर है उस स्तर पर करप्शन कर रहा है। हाँ आप कहाँ के रहने वाले हैं? श्रावस्ती के। श्रावस्ती, बुद्ध के धरती से। हाँ बुद्ध की धरती से। अच्छा, काफी नाम है उनका वहाँ पे, काफी उन्होंने ज्यादा समय बिताया बुद्ध ने वहाँ। हाँ बहुत समय का है। अच्छा, वहाँ पे विपासना करके, विपासना केंद्र। हाँ 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 गए हैं, नहीं गए तो नहीं है बट सुने हैं उसके बारे में। अरे जाइए भाई विपासना को। अरे नहीं और भी बहुत सी चीजें हैं ना वहाँ श्रावस्ती में, वहाँ गए हैं, वहाँ विपासना केंद्र तो नहीं गए हैं। अच्छा, हाँ चलिए ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू भैया।